दोस्तों, आखिर ये अरबियन औरतें फिटकरी का क्या करती हैं? फिटकरी यानी वही फिटकरी जो आम घरों में पाया जाता है हमारे इंडिया में, लेकिन वहीं पे जो सऊदी अरब की महिलाएं होती हैं वो फिटकरी का क्या करती हैं? उनको रोज़ रात को फिटकरी चाहिए। आखिर फिटकरी का क्या करती हैं? आखिर फिटकरी का राज क्या है? इस कहानी को पूरा सुनिए तो आपको भी पता चलेगा आखिर फिटकरी महिलाएं क्यों रोज़ लेती हैं, मंगाती हैं दुकान से। नमस्कार दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शहनाज। उस शहनाज की शादी शहर में एक ग्यासु नाम के लड़की से होती है, और जब उसकी शादी हो जाती है ग्यासु से, तो वो उसको अपनी पत्नी शहनाज को लेकर के वो सऊदी आ जाता है। दरअसल ये जो शहनाज होती है वो गांव की रहने वाली होती है, लेकिन उसकी शादी शहर में होती है। जब शहर में हो जाती है तो अपने पति के साथ वो सऊदी अरब चली जाती है। उसका पति वहाँ पे लेकर के जाता है। वहाँ पे ये दोनों अच्छे से रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। नई नई शादी हुई थी, दोनों के बीच प्यार था। लेकिन जो शहनाज थी वो बीच बीच में इंडिया आया करती नहीं अपने मायके। लेकिन जब भी वो मायके आती है तो उसका पति और उसके सास कहते हैं कि तुम इंडिया से 8-10 किलो फिटकरी लेकर के आना। तुम कुछ लाना चाहे नहीं लाना, लेकिन फिटकरी ज़रूर लेकर के आना। लेकिन लड़की जो होती है शहनाज, वो सोचती है आखिर फिटकरी इतना ज़्यादा क्या करेंगे ये लोग, इतना ज़्यादा फिटकरी क्यों मंगा रहे हैं इंडिया से। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता है ये बातें, लेकिन फिर भी वो फिटकरी लेकर के जाती है 8 किलो 10 किलो, जितना उसके परिवार वाले यानी जितना उसके हस्बैंड और उसके सास फिटकरी की डिमांड करते हैं, उतना वो इंडिया से फिटकरी लेकर के सऊदी अरब जाती है। अब फिटकरी वहाँ पे जब जाती है फिटकरी लेकर के, तो अपने पति से पूछती है कि आखिर इस फिटकरी का क्या होगा, इतना सारी फिटकरी आप लोग क्यों मंगाते हैं। उसका पति कुछ जवाब नहीं देता है, हंस के टाल देता है। अपनी सास से भी जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सास भी नहीं कुछ बताती है। वो भी इधर उधर की बातें करके उस बात को टाल देती है। लेकिन लड़की के दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता है कि आखिर फिटकरी का क्या होता है, इतना सारा फिटकरी ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि घर में भी कहीं फिटकरी अगर दिखती है तो अपनी सास से कहती है कि माँ जी यहाँ पे फिटकरी पड़ा है, अम्मी जान यहाँ पे फिटकरी है। जैसे इसको सास सुनती है फटाक से उठा करके रख लेती है। ये बात और ज़्यादा उसको परेशान करता है कि मैंने फिटकरी का नाम लिया नहीं और मेरी सासू वो फिटकरी को फटाक से उठा करके छुपा करके रख ली। आखिर फिटकरी क्या होता है, वो बहुत परेशान होती है कि फिटकरी का होता क्या है और इस तरह से फिटकरी को संजो करके क्यों रखा जाता है। अगर मैं सास के सामने नाम ली तो मेरी सास फटाक से वो फिटकरी लेकर के आई और रख ली। आखिर क्या है वजह? वो बहुत परेशान होती है और जानना चाहती है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि आखिर फिटकरी का क्या काम होता है, यहाँ पे किस काम में लिया जाता है फिटकरी को, आखिर क्या होता है फिटकरी। धीरे धीरे समय बीतता है। जो उसका पति होता है वो कहता है कि हमारी जो कमाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं आ पा रही है कि तुम यहाँ पे रहो, इसलिए मैं तुम्हें इंडिया छोड़ आता हूँ, तुम्हें और मम्मी को। वो कहता है कि तुम और मम्मी इंडिया चले जाओ, मैं यहाँ पे अब रख नहीं पा रहा हूँ, उतना हमारा जो अमाउंट है वो नहीं आ पा रहा, पैसे उतने नहीं मिल, मेरी सैलरी उतनी नहीं आ रही है कि मैं यहाँ पे तुम लोग को रख करके और मैं 2 पैसे बचा सकूँ। इसलिए मम्मी और तुमको, हम दोनों को गांव छोड़ाते हैं। और जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि मैं आपके बगैर गांव में कैसे रहूँगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। वो कहती है मैं यहाँ पे मजदूरी करूँगी, घर घर बर्तन धुलूँगी, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया नहीं जाऊँगी आपके बगैर, आप भी चलिए मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो काम ढूंढता है। उसका पति जब काम ढूंढता है तो उसकी पत्नी अलग अलग घरों में बर्तन मांजने लगती है। जब बर्तन मांजती है तो जिस घर में जाती है उस घर में फिटकरी पड़ा होता है।
लेकिन वो भी फिटकरी छुपा करके रखा होता है। जब भी साफ सफाई करती है तो फिटकरी उसको नज़र के सामने पड़ती है हर घरों में, और उस घर के अगर मालकिन से कहती है कि फिटकरी यहाँ पे है तो उस घर की मालकिन भी उसको छुपा करके रख लेती है। लड़की और ज़्यादा परेशान होती है कि यहाँ पे फिटकरियों का क्या एक काम होता है कि जिसके घर में देखो उसके घर में फिटकरी, और नाम लेते ही चुरा देते हैं घर वाले। आखिर क्या है फिटकरी का राज? फिर वो कई घरों में जाती है, एक घर में भी पूछती है। वो कहती है कि मालकिन साहब, ये फिटकरी का क्या काम होता है? यहाँ पे हर घर में फिटकरी होता है, आखिर इसका क्या इस्तेमाल होता है? उस घर की मालकिन होती है, वो भी उसको टाल देती है। वो कहती है कि क्या करोगे तुम इतनी सी बात को जानकर को, यानी कुछ भी बताती नहीं है, वो भी इस बात को टाल देती है। फिर वो जो लड़की होती है उसके दिमाग में ये चीज़ घूमता है कि मुझे फिटकरी का राज जानना ही है। फिर दूसरे घर में जाती है, यानी कई घरों में जाती है। फिर एक घर में एक औरत होती है जिसका नाम होता है सलमा। वो सलमा से कहती है कि सलमा, तुम्हारे घर में भी फिटकरी है। उसकी उम्र की होती है। वो कहती है कि तुम्हारे घर में भी फिटकरी है, फिटकरी का क्या काम होता है, तुम क्यों फिटकरी रखती हो? तो जो सलमा होती है वो भी नहीं कुछ बताती है। फिर अपने घर जाती है, फिर अपने पति से पूछती है। वो कहती है कि मैं यहाँ पे हर किसी के घर में देखती हूँ फिटकरी, और जब मैं कहती हूँ फिटकरी यहाँ पे है तो लोग आते हैं झटते उठा करके चुरा करके रख लेते हैं। आखिर क्या है फिटकरी का राज? फिर उसका जो पति होता है वो कहता है तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? वो कहती नहीं, मुझे फिटकरी का राज जानना ही है, प्लीज़ मुझे बताइए। फिर उसका पति बताता है। वो कहता है कि दरअसल यहाँ की ऐसी मान्यता है, यहाँ के लोग ऐसे मानते हैं कि फिटकरी को और गुलाब जल को एक साथ करके गर्भवती महिलाएं अगर पेट पे लगाती हैं तो उससे उस गर्भवती महिला का लड़का पैदा होता है। यानी जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं वो गुलाब जल में फिटकरी को मिलाती हैं और अपने पेट पे वो लगाती हैं, और ऐसा मान्यता है कि ऐसी औरतों को वो लगाने से लड़का ही पैदा होता है। ये राज जब वो जानती है तो वो कहती है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही होता है कि फिटकरी से ही जो लड़के पैदा होते हैं वो ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसी मानसिकता है, ऐसे लोग मानते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि वो लगाने से फिटकरी और गुलाब जल बेटा ही पैदा होता है। और इसीलिए यहाँ पे जो फिटकरी होता है वो काफ़ी महंगा होता है और इंडिया में सस्ता होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई मान्यता नहीं है। इसलिए जो फिटकरी होता है इंडिया में सस्ते दामों पर मिल जाता है और यहाँ पे सस्ते दामों में फिटकरी नहीं मिलता है। इसलिए तुम जब भी जाती थी इंडिया तो मैं फिटकरी मंगाता था और यहाँ पे महंगे दामों पर बेचता था। वो जो उसकी पत्नी होती है वो उसकी पत्नी कहती है तो वो फिटकरी और गुलाब जल मुझे भी चाहिए, मैं भी अपने पेट पे लगाऊंगी और मुझे भी एक बेटा चाहिए। यानी वो हंसी मजाक करने लगती है अपने पति से। तो उसका पति कहता है कि बेटी हो या बेटा, दोनों हमारे ही तो संतान है, तो इसमें फ़र्क की कौन सी बात है? मुझे सब चीज़ नहीं करना है, मुझे भगवान बेटी देंगे तो भी, बेटा देंगे तो भी, मुझे दोनों खुश चाहिए, सही सलामत चाहिए। मैं दोनों के साथ खुश हूँ, हंसी खुशी रहूँगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मुझे बेटी हुआ कि बेटा। तो दोस्तों ये है फिटकरी का राज। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए तथा शेयर करिए और हमारा हौसला और बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।